नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिष्ट। उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत के बाद सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के निशाने पर आ गए हैं। ओम प्रकाश राजभर कभी अपने बयान और ज्यादातर अपने पाला बदलने की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। ऐसे में समाजवादी की शानदार जीत के बाद ओम प्रकाश राजभर कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से उन पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ा जा रहा है। क्या है इस बार ओम प्रकाश राजभर पर लगा नया इल्जाम, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी के घोसी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह की शानदार जीत के बाद अखिलेश यादव का साथ छोड़कर बीजेपी से हाथ मिलाने वाले ओम प्रकाश राजभर निशाने पर हैं। घोसी चुनाव परिणाम के बाद लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर एक होर्डिंग लगाई गई है, जिसमें उन्हें दगा हुआ कारतूस बताया गया है। पार्टी कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर में लिखा हुआ है, सभी दल सावधान, ओम प्रकाश राजभर दगे हुए कारतूस हैं। होर्डिंग में राजभर की तस्वीर और समाजवादी युवजन सभा के पूर्व राज्य सचिव आशुतोष सिंह की भी तस्वीर लगी हुई है। कहा जा रहा है कि उन्होंने ही ये होर्डिंग लगवाई थी। आपको बता दें, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर के एनडीए पाले में आने के बाद बीजेपी नेतृत्व को इस बात का भरोसा था कि घोसी में पार्टी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान आराम से चुनाव जीत जाएंगे। घोसी विधानसभा क्षेत्र में ओम प्रकाश राजभर की अच्छी पकड़ है। नोनिया चौहान वोटर की बदौलत बीजेपी जीत का ख्वाब सजाए बैठी थी, लेकिन उसमें भी बिखराव देखने को मिला और उन्हें एकजुट रखने में ओम प्रकाश राजभर भी फेल हो गए। बताया जा रहा है कि बीजेपी नेताओं के अति आत्मविश्वास से उपचुनाव में पार्टी को हार मिली है। सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह को 1,24,427 वोट मिले। वहीं जीत के बाद सपा विधायक ओम प्रकाश सिंह ने ओपी राजभर पर बड़ा बयान दिया। जमानिया विधानसभा क्षेत्र से सपा विधायक और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश सिंह ने ओपी राजभर को राजनीति का विष कन्या बताया है। आपको बता दें कि इससे पहले घोसी चुनाव परिणाम को लेकर सपा नेता सुनील सिंह साजन ने भी सुबह सपा पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि ओम प्रकाश राजभर बीजेपी को मुबारक, वो जहाँ रहते हैं नाश करते हैं, हमारे साथ रहे, हमारा भी नुकसान किया। आपको बता दें, सपा से नाता तोड़कर एनडीए गठबंधन में शामिल हुए राजभर ने घोसी में बीजेपी प्रत्याशी के लिए जमकर प्रचार किया था, लेकिन परिणाम बीजेपी के पक्ष में नहीं रहा। वहीं बीते 11 अगस्त को समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ने के बाद राजभर पर शिवपाल यादव ने भी कटाक्ष किया था। उन्होंने विधानसभा में राजभर पर चुटकी लेते हुए सीएम योगी से अपील की थी। शिवपाल यादव ने कहा था कि राजभर को जल्द से जल्द मंत्री पद की शपथ दिलाएं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो फिर से समाजवादी पार्टी में आ जाएंगे। ये सुनकर न सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी हंसने लगे थे। पहले ये चर्चा थी कि घोसी चुनाव के बाद उन्हें यूपी सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि अब ऐसा होगा या नहीं होगा ये अभी साफ नहीं है। ओम प्रकाश राजभर बीजेपी में जाने के बाद लगातार समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर हमलावर रहे थे। उनके बयानों की वजह से बीजेपी की मुश्किलें भी बढ़ी है, क्योंकि जिस तरह के बयान ओम प्रकाश राजभर जाति विशेष को लेकर देते हैं, उससे उनके साथ साथ बीजेपी को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। घोसी विधानसभा में बीजेपी के हारने की वजह भी यही बताई जा रही है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।